अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का जो मैं व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ। तकरीबन 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में 10 मिनट बचे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ फ्रेंड्स, इतना कुछ एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा अभी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कुछ ना करने का दिल चाह रहा है, मतलब कुछ नहीं करने का दिल चाह रहा है कि ये सिर्फ दिल चाह रहा है कि मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे काम निपटा लिए। जल्दी से मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ, मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से चेंज किया, खाना खाया, उसके अलावा सारे मैं बर्तन अपने वॉश करके आ चुकी हूँ। अपने जो भी काम शाम थे, किचन को साफ़ करना था, किचन क्लीन भी करके आ गई। और इसके अलावा हाँ, वज़ू भी मैं करके आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब नमाज़ पढ़ने के लिए जाने वाली थी। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। ये हमेशा जो है ना परफेक्ट लाइटनिंग मुझे कभी नहीं मिलती। हाँ, ये फिर भी सही लग रही है। और आपको मेरे हल्के हल्के से बाल गीले लग रहे होंगे, बिकॉज़ अभी मैं अपना जो है वो फेस वॉश करके आई हूँ और इसके अलावा वज़ू वगैरह करके आई हूँ। मुझे लग रही है ठंड। मैं क्या करती हूँ, फटाफट से जाती हूँ और अपना स्वेटर वगैरह वेयर करती हूँ। ये तोते जो है ना, पापा ने सारे तकरीबन बचीज़ जो थे वो सारे सेल कर दिए थे, लेकिन कुछ कुछ जो है ना वो बड़े हो गए। अब उन्होंने अंडे बच्चे दिए हैं तो वो भी बड़े हो गए, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अब जो है ना वो कम्युनिटी बढ़ गई है, जैसे पहले थी वैसी हो गई है। तो इसीलिए और ज़्यादा शोर स्टार्ट हो गया है, तो उसको करें इग्नोर आप लोग। मैं फटाफट से जाती हूँ, हम लोग नमाज़ अदा करते हैं और इसके अलावा स्वेटर वगैरह वेयर करता है। अच्छा फ्रेंड्स, जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एक बात शेयर कर ली जाए। वो ये कि यार अभी हमारी केस स्टडी से रिलेटेड जो असाइनमेंट, जो प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी सबमिट करवानी है वो नज़दीक आने वाली है डेडलाइन। तो और ज़्यादा बर्डन आ गया मुझ पर। अभी भी काफ़ी सारे केसेस हैं जिन पर मुझे स्टडी करनी है, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से मैं मेहनत करूँ। मैंने थोड़े से बाल जो वो खोल लिए, बिकॉज मैं थोड़ी सी अजीब लग रही थी। एक तो मैंने शर्ट वेयर की हुई है, ऊपर से मेरे बाल भी बंद, तो थोड़ी सी टॉम बॉय टाइप लग रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की की तरह ही जो है वो दिखना पसंद करूँगी। खैर, हाँ, मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल ही डेडलाइन जो है वो करीब आने वाली है, यानी कि कल था मंडे। अब नेक्स्ट मंडे को टीचर हमसे वो लेंगी सारी प्रेजेंटेशंस। मुझे इतना ज़्यादा कुछ मुझे जो है वो टेंशन इस बात की नहीं है कि मैं प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी तैयारी करके जाऊँगी कि मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लूँ, इतना यकीन है ख़ुद पर मुझे। बस यार बात ये है कि टीचर ने कहा था कि सारे मॉड्यूल्स जो भी उन्होंने कवर करवाए, उन सारे मॉड्यूल्स के टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर करना है। लाइक ब्रेस्ट से रिलेटेड भी केसेस फाइंड आउट करने, रीनल से, यूरो से, इसके अलावा कार्डियो, ब्रेन। तो कार्डियो के और ब्रेन के मुझे केसेस अभी तक नहीं मिले, तो वो मुझे टेंशन हो रही है कि यार मैं क्या करूँ, डेडलाइन बिल्कुल करीब आ गई है। तो अब देखती हूँ, कल हमारा ओटी डे है। अगर मुझे ओटी से कोई केसेस मिल जाएंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो नहीं इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इतने दिनों के बाद जो है ना मैं इस तरीके से लाइव व्लॉग कर रही हूँ, तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ अरसे के बाद कर रही हूँ, मेरा जो है ना वो सांस बिल्कुल फूल जाए। आई डोंट नो वाई। और हाँ, ये भी रीज़न हो सकता है कि मेरी जो है वो तबीयत भी थोड़ी सी लो फील हो रही है, ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली फाइन नाउ। बस तबीयत थोड़ी सी लो फील हो रही है, वो इस वजह से, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वहाँ पर भी टीचर ने तो आज हमें जल्दी फ़ारिग कर दिया, तकरीबन 11:30 बजे तक फ़ारिग कर दिया था। उसके बाद से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ लाइब्रेरी। तो तकरीबन 1:30 को मैं घर वापस आई थी। कल से जो है वो आज मैं जल्दी घर वापस आई हूँ, इसलिए मेरे सारे काम जल्दी फटाफट से हो गए। चलिए यार, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हम लोगों ने। नमाज़ को देर हो रही है, नमाज़ को देर नहीं करनी चाहिए। हम लोग अल्लाह ताला को राज़ी करते, अल्लाह ताला से बातें करते। चलिए नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से मुलाकात होती है हमारी फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं। मियाँ मिट्ठू से मिलना है आप लोगों ने, इतने दिन हो गए मियाँ मिट्ठू से भी आप लोगों को कोई मुलाकात नहीं हुई। मिट्ठू बोल लो बेटा, बोल लो, आज आपका दिन है। चलिए जी, मिट्ठू से भी मिल लिया आप लोगों ने। और फ्रेंड्स, मिट्ठू के अलावा एक और है हमारे पास आप लोगों के लिए, ये रहा हमारा सिम्बा। सिम्बू यार छोड़ो, इससे सो रहा है। वैसे भी मुझे बड़ी डांट पड़ती है मामा से, जब ये सो रहा होता है और हमें से डिस्टर्ब करते ना, मामा को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि किसी भी जानदार की नींद को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसे सोने देते हैं हम लोग, बड़ी गहरी नींद में लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने अदा कर ली है और साथ साथ अपना स्वेटर भी वेयर कर लिया है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल सा है। और मामा ने जो है वो आज कपड़े वॉश किए हैं, कुछ कपड़े कल वॉश किए थे इन्होंने और कुछ आज वॉश किए हैं।
बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो इसीलिए मामा को डबल शिफ्ट लगानी पड़ी। तो बस ये सारा सीन है। अभी तकरीबन 3:15 नहीं 3:25 होने वाले हैं और मैं जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ फिर 3:45 होते हैं तो बच्चों के आने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले कि टाइम हो जाए, मुझे बिल्कुल भी लेटने का मौका ना मिले, रेस्ट करने का मौका ना मिले, हम लोग जाते हैं अपने रूम में। वहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मज़ीद जो भी होगा वो इंशाल्लाह ताला व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ये जो आपको पीछे चेयर में नज़र आ रहा है, चेयर पर पड़ा हुआ, ये वो जूसर है और क्या था, ग्राइंडर और ब्लेंडर था जो कि मामा लेकर आई हैं, जिसको सिर्फ अभी ग्राइंडर हम लोगों ने यूज़ किया और उसकी क्वालिटी तो अच्छी है, पैसे वसूल हो गए। अच्छा जी, तो उसके बाद बच्चों के आने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। आज बच्चे बेचारे जो है वो फ़र्श पर ही बैठ गए, ठंडे ठंडे फ़र्श पर। वो इसलिए बिकॉज़ मामा ने जो बच्चों के नीचे नीचे हम लोग चादर वगैरह बिछाते हैं वो वॉश की थी, तो वो अभी तक गीली पड़ी हुई थी, इतनी जल्दी वो जो है ठीक तरीके से सूखी नहीं थी। तो आज बेचारे बच्चों को इस तरीके से ही बैठना पड़ गया था। और यहाँ पर हम किसी बात पर जो है ना, वो कोई बात हो गई थी जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रही, तो उस पर मामा भी मुझ पर हंस रही थी और कोमल भी मुझ पर हंस रही थी, और इसके साथ साथ उनको देखकर बच्चे भी हंस रहे थे। अच्छा फ्रेंड्स, तो बच्चों को पढ़ाकर और अल्हम्दुलिल्लाह असर मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपनी केस स्टडीज़ पर काम करने। मैं यहाँ पर बैठी काम कर रही हूँ और आप लोग पीछे कोमल के मज़े चेक कर सकते हैं। ये देखिए, सुकून तो भाई इन लोगों को है और हम लोग क्या कर रहे हैं ये आप लोग देखिए। मैं यहाँ पर बैठी हुई अपना काम कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम लोग बनाते हैं अपना केस स्टडी से रिलेटेड कुछ काम शाम करते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी मैं बहुत जो है ना वो लेट हो चुकी हूँ। ये मैंने सारा सेटअप लगाया हुआ है, अलग से मैंने कीबोर्ड और माउस इसके साथ अटैच किया है बिकॉज़ ये थोड़ा सा ईजी और कंफर्टेबल रहता है। और इसके अलावा ये चार्जर इसके साथ कनेक्टेड है बिकॉज़ इसकी जो है वो बेचारे की बैटरी हो चुकी है ख़राब, तो इसीलिए। और ये रही मेरे केस स्टडीज़ की पीपीटीज़। ये सारे मैंने ऑलमोस्ट काम कर लिया है इस पर, बस कुछ कुछ जो है वो अभी रहता है काम करना, वो हम लोग करेंगे और अल्लाह तवक्कल करके स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है और तकरीबन 6:15, हाँ 6:15 हुए हैं। मैं अभी बैठी हूँ आकर, तो लेट्स सी कि कितने टाइम में मैं एक केस कंप्लीट कर पाती हूँ। और अभी मैं कह रही थी कि कोमल को जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून है, लेकिन अभी कोमल जो है वो काम करने जा रही है, मोटर चलाने जा रही है बिकॉज़ हो चुका है पानी ख़त्म। और सिम्बा कहाँ है? और कोमल के साथ उसकी जो ये रल्ली पड़ी हुई है, रज़ाई कह लें, हम लोग तो रल्ली कहते हैं, उसमें जो है वो सोया हुआ है बिल्कुल। इसको जो है ना खाने पीने खेलने और सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए जी, अभी हम लोग मज़ीद टाइम वेस्ट किए अपना काम करते हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर बातें करते जाएं, व्लॉग बनाते जाओ, हमारा काम रहता जाए। बिकॉज़ एक जो केस है ना, कल मैं एक केस बनाने के लिए बैठी 7 बजे तकरीबन मैं बैठी हूँ, 7:30 बजे, बिकॉज़ मुझे व्लॉग भी अपलोड करना था। तो 7:30 बजे की मैं बैठी हुई हूँ, रात के 11:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ सिर्फ एक केस बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें काम करना था, रिसर्चेस वगैरह करनी थी, फिर लिंक करने थे कि ये वाली डिज़ीज़ है तो इससे इसका दूसरी वाली डिज़ीज़ का क्या लिंक है। कोमल मोटर चलाकर आ चुकी हैं और अभी क्या करेंगी, एज़ यूजुअल मोबाइल यूज़ करेंगी। चलिए फटाफट अभी हम लोग अपना काम शाम करते हैं। और जी सिम्बा की ये सूरत हाल है कि अब ये पेटी के ऊपर सोया हुआ है। क्यूट हो, आप लोग इसकी नींद चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत गहरी नींद सोया। अच्छा फ्रेंड्स, तो जितना मुझसे हो सका मैंने एक केस कंप्लीट कर लिया। अभी नमाज़ पढ़ने जाते हैं और ये सारा खिलाड़ा शिलाड़ा समेटते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कोमल दिखाती हूँ, बेचारी जो है मेरे लिए चाय शाय पकाते हुए, मैंने इसे बनाते हुए। ये सारे कोमल जो बर्तन वॉश कर रही है और उसके साथ साथ मामा के लिए मेरे लिए चाय पका रही है। पापा के लिए पका रही हो यार, क्योंकि पापा तो बाहर जा रहे थे ना, पापा ने कहा मेरे लिए भी बना के रखो। ओके चलिए सही है। कोमल अच्छी सी चाय बनाना, मैं जब तक इशा की नमाज अदा कर लूँ। ये तो आपको भी पता है कि और आपके सब्सक्राइबर्स को भी कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स ने आपके हाथ की चाय कब पी कि उन्हें पता है? बस ऐसे अंदाज़ा लगा ले। अच्छा जी, तो आज था हमारा ओटी डे। ओटी से थोड़े एक सिर्फ केस मिल पाया आज मुझे, वो भी बड़ी मुश्किलों से, तो इतने ज़्यादा कुछ ख़ास केस नहीं थे। तो अभी मैं जा रही हूँ IMT लाइब्रेरी की तरफ थोड़ा सा पढ़ने, बिकॉज़ 11:30 बजे अभी और इतनी जल्दी मैं घर नहीं जा सकती।
थोड़ा सा टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं IMT की तरफ, बिकॉज़ हमारी सुबह सिर्फ एक क्लास थी, वो भी टीचर ने कैंसिल कर दी, तो सुबह से हम लोग OT ही हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। इतनी प्यारी रोशनी आ रही है यहाँ पर, धूप भी अच्छी लग रही है आज तो मुझे भी, देखिए आप लोग। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पर IMT की तरफ चली गई थोड़ी देर के लिए स्टडी करने के लिए, बिकॉज़ हम लोग OT से थोड़ी सी जल्दी फ्री हो गए थे और मुझे इतनी जल्दी घर जाना नहीं था। मामा कहते हैं कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में भी टाइम स्पेंड किया करो, वहाँ पर अगर कोई क्लास नहीं हो रही तो पढ़ ही लिया करो, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए चली गई थी। घर वापस आकर पापा के स्टूडेंट ने उन्हें जो है वो केक भेजा था। ये देखिए आप लोग, सुपर स्वीट एंड बेकर्स की तरफ से आई गेस। ये केक दिखने में मज़े का लग रहा है लेकिन मज़े का था नहीं, और यहाँ पर इतना कुछ जम चुका था सर्दी की वजह से कि मुझसे ठीक तरीके से निकल नहीं रहा था। अब आप लोग यहाँ पर ब्लूपर चेक करिएगा। ओके ओके, 1 2 3, ये देखिए ये हो गया था ब्लूपर, और इतना कुछ हंसी आ रही थी। मामा कहते थे कितनी निठल्ली बेटियाँ मिली है मुझे। और उसके बाद यहाँ पर मगरिब का टाइम होने वाला था, इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। टेक केयर, गुड बाय।